गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी काव्य लेकर के आए हैं, जो कि अंतिम है इसमें इस पाठ का। इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सहित सहिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख सम वचन बोले, रघुकुल भानु। बढ़त देख चल सम वचन बोले, रघुकुल भान। अब यहाँ पे बच्चों में देखेंगे कि यहाँ पे केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जानत विदित संसार, यानी आपके स्वभाव के कारण संसार में कौन कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारे शील के बारे में, तुम्हारे शीलता के बारे में कौन नहीं जानता इस संसार में। को नहीं जानत, कौन इस संसार में नहीं जानता है। वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उरनि भयनी के, यानी आप माता पिता के, उरनि यानी माता पिता के ऋण से, उरनि यानी उनके ऋण से, भयनी के यानी आप उनके ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यानी परशुराम जी कहते हैं सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अब मतलब जो आपका गुरु का ऋण रह गया था वह क्या है, सो जनु हमरे माथे काढ़ा। वे कहते हैं कि अब जो यह ऋण है, गुरु का ऋण है, अब केवल जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है, वे कहते हैं ना, इसका आपके जी पर बहुत बड़ा बोझ है, शायद अब यह ऋण मेरे ही माथे पर था। अब आने व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंतों देव में थैली खोली। कहते हैं ना कि अब किसी हिसाब करने वाले को आप बुला लाइए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। तुरंत ही देव में थैली खोली, तुरंत ही मैं अपनी थैली खोल करके सारी धनराशि दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के कटु वचनों को सुन करके, अब लक्ष्मण जब इस बार की व्यंग भरी बातें करते हैं तो परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब वह उनके वचनों को सुन करके कुठार को उठा लेते हैं, फरसे को उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकार, और सभी सभा में बैठे हुए लोग हाय हाय करने लगते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, पुकारने लगते हैं। भृगुकुर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बरौ नृप दोही। अब लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुवर यानी हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं।
परसुद देखा भई मोही, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पर हे राजाओं के शत्रु विप्र विचार प्रचो नृपदो, नृपदो यानी राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, हे ब्राह्मण देवता, कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत ही खुश हो रहे हैं, है ना। मिले न कबो सुबह रंगाड़े तुझ देवता घरे के बाड़े, यानी घर में ही आप फूले फूले घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। आंखों के इशारे से उनको रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, यानी आंखों के इशारे से सैनी लखनऊ निवारे, आंख निवारे यानी आंख के कोने से, है ना, रोक दिया, उन्हें इशारा कर दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकुरसान, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे, है ना। एक तो क्रोधित थे, अब जब ये वचन बोल रहे थे तो उसमें एक हवन में आहुति जो दी जाती है उसमें वह आहुति में घी का काम कर रहे थे। पढ़त दे की जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अब वह कहते हैं कि लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। अब वह श्री राम जी परशुराम जी से भृगुकुल कोप, यानी उनको जो है क्या कहते हैं, परशुराम जी से वे कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि आप लक्ष्मण जी को वो वचन बोले रघुकुल भानु, यानी वह सूर्यवंशी राजा श्री रामचंद्र जी उनको शांत रहने के लिए बोलते हैं कि अब आप शांत हो जाइए, आप अब क्रोध मत कीजिए हे परशुराम जी। अब जब श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत रहने वाले वचनों को बोलते हैं और बार बार उनसे विनती कर रहे हैं बेटा यहाँ पे कि आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए और आप भी अपना क्रोध शांत करिए, है ना। क्योंकि क्यों कहते हैं श्री रामचंद्र जी, क्योंकि वह अपना फरसा लक्ष्मण पर वार करने के लिए, वध करने के लिए वह उठा लेते हैं। और सभी जानते हैं कि परशुराम के क्रोध को कोई भी शांत नहीं कर सकता। बच्चों, अब यह पाठ आज आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।